नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं राहुल। सौमित्र, वक्त हो गया है आपको बड़ी खबरों से अपडेट करने का। तो सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के रतलाम में 8वीं रीजनल राइज इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित। सीएम ने 1670 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश इकाइयों का किया लोकार्पण। निवेशकों से भी की चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर। मानव मल खिलाने वाले वीडियो पोस्ट पर हुआ केस। युवक बोला पटवारी के कहने पर गंदगी खिलाने के आरोप लगाए। ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक में जोरदार हंगामा। बीजेपी पार्षद ने बैठक में फाड़े कपड़े। सभापति ने 4 पार्षदों को किया बाहर। काटा लगा फेम। शेफाली जरीवाला का निधन। 42 साल की उम्र में आया कार्डियक अरेस्ट। मेगा मॉर्निंग की जो पहली खबर है वो एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला से जुड़ी हुई है। इनके गानों पर बहुत लोग झूमते हुए नजर आए। हालांकि इन्होंने गाना नहीं गाया था, लेकिन कांटा लगा से ये बहुत ही फेमस हुई थी। 42 साल की उम्र में इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। कांटा लगा गाने से ये बहुत ही फेमस हुई थी। भारतीय पॉप कल्चर में शेफाली एक जाना माना नाम है, सभी जानते हैं लगभग इन्हें। 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में जन्म हुआ था और कल इनका निधन हो गया 42 साल की उम्र में। युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय थी अपने समय में। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हुआ है। कांटा लगा गाने से ये फेमस हुई हैं। उसके बाद हालांकि इन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कांटा लगा से जो इनका पहली और बड़ी परफॉर्मेंस थी वो कांटा लगा थी। इसी की वजह से ये जानी जाती हैं और यही वजह है कि लोग इन्हें कांटा लगा फेम गर्ल भी बोलते हैं। फिलहाल इनका निधन हो गया है 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से। हालांकि 42 साल की उम्र कितनी होती ही है, लेकिन इधर बीच आप देखिए तो बहुत सारी ऐसी खबरें आपको देखने को मिली है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से लोगों की जान जा रही है। इस पे हमने बहुत सारे शोज भी किए, तो ये खबर आपको अलर्ट भी करती है, सावधान भी करती है। हालांकि शेफाली की दिनचर्या, लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन थी, लेकिन इसके बावजूद ये क्यों होता है? इसके पहले भी आपने देखा कि साउथ इंडियन एक स्टार की कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान चली गई थी। ये बहुत ही परेशानी का सबब बनती जा रही कि पहले हम इक्का दुक्का केस सुना करते थे, आज से 15-20 साल पहले, और ये रहता था कि एक हार्ट अटैक आया है, दूसरा आया है, उसके बाद दूसरे के बाद बहुत सावधानी बरती जाती थी, लोग कहते थे। लेकिन अभी इधर बीच आप देख रहे हैं लगातार कार्डियक अरेस्ट के केस सामने आ रहे हैं। फिलहाल एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है। 42 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये बहुत ही फेमस पॉप कल्चर में इनका नाम था, जाना पहचाना नाम था। 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में छीना झपटी के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाशों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बदमाशों से एक कार और एक हथियार बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एनकाउंटर हुआ है। छीना झपटी के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ही लक्ष्य है कि क्राइम फ्री प्रदेश बनाना है उत्तर प्रदेश को। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाशों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बदमाशों से एक कार और एक हथियार बरामद किया गया है। इधर बालोदा बाजार की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 1500 करोड़ ठगी मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। सोना खान के सरपंच रूपेश साहू और तुलेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी सोना खान के सरपंच रूपेश साहू और तुलेश्वर साहू को गिरफ्तार किया गया है। इन पर 1500 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। 1-2 नहीं, 1500 करोड़।
इसमें सरपंच रूपेश और तुलेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी रामनारायण साहू के ये दोनों भाई हैं। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को फिलहाल और भी आरोपियों की तलाश है जो इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस की विशेष जांच टीम ने यह कार्रवाई की है। ये जो 2 आपको दिख रहे हैं पुलिस हिरासत में, इन पर 1500 करोड़ रुपए के हेर फेर का आरोप है। और जो मुख्य आरोपी है रामनारायण, उसके ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई खबर है, 1500 करोड़ रुपए के ठगी केस में एक्शन हुआ है। आरोपी शिक्षक रामनारायण साहू को निलंबित कर दिया गया है। गिरफ्तार होने के बाद की ये विभागीय कार्रवाई है। आरोपी शिक्षक करीब 4 से 5 महीने से फरार था, यानी 4 से 5 महीने से ये भागा हुआ था। जिला शिक्षा अधिकारी बालोदा बाजार ने ये कार्रवाई की है। 4-5 महीने से गायब था और इसके खिलाफ आरोप यह है कि 1500 करोड़ का ये मास्टरमाइंड है। 1500 करोड़ रुपए के ठगी के केस का ये मास्टरमाइंड है और इसे निलंबित कर दिया गया है। तो निलंबित करके कोई एहसान थोड़ी किया है। इतना बड़ा फ्रॉड, 1500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है इसने, और इसमें इसके भाई भी हैं, गिरफ्तार भी किया गया है। अब जाके 4-5 महीने बाद जिला शिक्षा अधिकारी बलौदा बाजार ने यह कार्रवाई की है। खबर अंबिकापुर से है। 7 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, यानी मानव तस्करी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 2 महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं। काम दिलाने के नाम पर युवतियों का इन्होंने सौदा किया था। महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन है, समझ रहे हैं ना आप? यानी महिलाएं ही दूसरी महिलाएं को फंसा रही हैं, तो बच के रहिएगा। 2 महिलाएं भी इसमें शामिल थी। काम दिलाने के नाम पर युवती का इन्होंने सौदा कर दिया। 40,000 में युवती की जबरन शादी करा दी। दोनों महिलाओं ने युवती का परिजन बनकर शादी कराई, यानी जो दोनों फ्रॉड महिलाएं थी उन्होंने सीधी साधी महिलाओं की, लड़कियों की शादी करा दी और कहा कि हम परिजन हैं, और 40,000 रुपए में ऐसा किया है। तो अगर कोई महिला आए और आपसे कहे कि मैं आपकी सबसे बड़ी हितैषी हूं, तो आप उस पर यकीन मत कर लीजिएगा। थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद यकीन कीजिएगा। चूंकि कहा ही जाता है कि भरोसे पर दुनिया कायम है, तो भरोसा खोना भी नहीं है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को तो आप जानते ही होंगे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अशोकनगर मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। असल में मामला क्या था, जरा मैं आपको वो बता रहा हूं। 2 लोगों को मानव मल खिलाने वाली वीडियो पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज हुआ है। वीडियो में मानव मल खाने का कहने वालों ने शिकायत की। कहा कि पटवारी ने कहा कि वीडियो में मानव मल खाने का कहो। ये पटवारी, ऐसे नेता मिल जाएं तो क्या होगा मैं आगे कहूंगा नहीं, मैं पत्रकार हूं इसलिए आगे मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन वीडियो बनाने के लिए अभी देखिएगा, इस खबर के आधार पर अगर कोई कहे कि आप ऐसा वीडियो बनाओ कि आपको मानव मल खिलाया गया है, तो ये क्या होगा भाई? ये सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्या मध्य प्रदेश में कम समस्याएं हैं? आप उन समस्याओं को उठाइए, महंगाई की समस्या को उठाइए, बेरोजगारी की समस्या को उठाइए, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए उनकी समस्याओं को उठाइए। लेकिन करना क्या है? करना यह है कि एक ऐसा वीडियो बनाओ और जिसमें कहो कि आपको मानव मल खिलाया गया है। देखिए, ये मैं बयान के आधार पर कह रहा हूं, उसके बाद की सच्चाई क्या है वो आपको पुलिस बताएगी। और एक खबर बीजापुर से है, जहां पर पश्चिमी बस्तर डिवीजन के अंतर्गत कंपनी नंबर 2 की पार्टी सदस्य समेत 13 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 23 लाख रुपए का इनाम था। इनमें पश्चिमी बस्तर डिवीजन कंपनी नंबर 2 की पार्टी सदस्य, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के सदस्य और मिलिशिया प्लाटून सदस्य समेत कोंडापल्ली आरपीसी के अन्य सदस्य शामिल हैं। बता दें कि इस साल 1 जनवरी 2025 से अब तक 270 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 241 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिले में अलग अलग मुठभेड़ में कुल 126 नक्सली मारे गए हैं।
बीजापुर पुलिस, सीआरपीएफ एवं कोबरा के संयुक्त प्रयासों से 23 लाख रुपए के इनामी कुल 13 माओवादियों के द्वारा शासन की नियत नीति एवं अन्य विकास योजनाओं से प्रभावित होकर बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित साथियों को शासन द्वारा एवं शासन की आत्मसमर्पित नीति के अनुसार 50-50 हज़ार रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया गया है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जारी है। रथ यात्रा में शामिल हुए हैं लाखों श्रद्धालु। भक्तों से भरी पड़ी है, पटी पड़ी है पुरी की सड़कें। सैकड़ों विदेशी श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। आज इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा के दौरान भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ श्रद्धालु बेहोश हो गए। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत ही अस्पताल लाया गया। इसके भी इंतजाम किए गए हैं। चूंकि हर वर्ष पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा को देखने के लिए, अपनी आंखों से चश्मदीद गवाह बनने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। और देखिए ये तस्वीर, इसके भीड़ के बावजूद देखिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अगर मान लीजिए इस भीड़ की वजह से, रस की वजह से किसी की तबीयत खराब हो जाए तो पूरी प्लानिंग करके रखी गई थी कि आपको ग्रीन कॉरिडोर के तहत तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, आपको तुरंत समुचित इलाज मिल सके। देखिए इतनी भारी भीड़ है, लेकिन इसके बावजूद ये व्यवस्था की गई है। लाखों की भीड़ यहां देखने को मिली। अब जैसलमेर अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे। आधे भारत में बाढ़ बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला है। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। अच्छा, जब भी राजस्थान के किसी भी राज्य की बात, किसी भी शहर, राजस्थान तो खुद ही राज्य है, किसी जिले की बात, शहर की बात की जाती है तो लोग कहते हैं तो रेगिस्तान है। लेकिन जैसलमेर में बाढ़ का कहर है। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। देखिए पूरा शहर, सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा हुआ है। जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में भी पानी भर गया। यानी सिर्फ मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पानी नहीं भरता, छत्तीसगढ़ के जैसलमेर, जिसे आप क्या जानते हैं, जैसलमेर नहीं राजस्थान को कैसे जानते हैं? रेत की वजह से ना, सूखे की वजह से ना। देखिए वहाँ की सरकारी अस्पतालों में पानी भर गया है। चूंकि राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो जाहिर सी बात है सारे इलाकों में ये स्थिति नहीं है। कहीं पर पानी की प्रॉपर व्यवस्था भी है। मेगा मॉर्निंग में खबरें लगातार जारी रहेगी। फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद श्रवण तंबोली आपको अपडेट करेंगे दनादन 10 खबरों से।